8 जो है ना 12 इंच का जो है डलना चाहिए था, इन्होंने खुद 8 इंच ही डलवाया हुआ, इसलिए जो पानी की जो आता है वो भी शॉर्ट सप्लाई के अंदर रहता है। बच्चे जो रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, उनको पैदल जाके वो बस पकड़ना पड़ता है, तो बस का सुविधा इधर कराया। ILD और BPTP के इधर मिला के करीब 10,000 फैमिली रहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, इधर बस आना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे को देखकर जिन हाई राइज सोसाइटियों के लोगों ने बेहतर कनेक्टिविटी का सपना संजोया था, आज उसी एक्सप्रेसवे तक पहुंचना सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। शहर के सेक्टर 37D में स्थित BPTP पार्क सेरेन, जनरेशन और स्पेशियो सोसाइटी के निवासी करोड़ों रुपए के फ्लैट लेने के बावजूद बदहाल हालात में जीने को मजबूर हैं। इन तीनों सोसाइटियों में करीब 1,500 परिवार रहते हैं और फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है। बावजूद इसके लोगों को बिजली, पानी, ड्रेनेज, सड़क, कूड़ा और अतिक्रमण जैसी बुनियादी समस्याओं से रोज जूझना पड़ रहा है। जब मिरर गुरुग्राम की टीम सोसाइटी में पहुंची तो लोगों ने खुलकर अपनी परेशानी बताई। सबसे बड़ी दिक्कत कनेक्टिविटी को लेकर है। द्वारका एक्सप्रेसवे इन सोसाइटियों से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस छोटे से रास्ते को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। रेलवे फाटक तक पहुंचने से पहले ही सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, जिससे आए दिन वाहन खराब होते हैं और हादसों का डर बना रहता है। रेलवे फाटक पर कई मिनट तक रुकना पड़ता है। कई बार 2 ट्रेन एक साथ आ जाएं, तो इंतजार मिनटों से बढ़कर घंटों में बदल जाता है। फाटक से पहले वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बदहाल है, और अगर लोग इस रास्ते के बजाय पटौदी रोड या बसी रोड से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां हालत और भी खराब मिलती है। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा हूँ, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड। यहाँ प्रेसिडेंट पार्क सेरेन BPTP 2009 में बुक की थी हमने सोसाइटी। फ्लैट सब में 2017 में हैंड ओवर हुआ और आज तक 33 kVA का कोई अता पता नहीं है कनेक्शन। हमारे साथ में पीछे रामप्रस्थ है, उसके पास कई सालों से। हाँ, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी बीच में रेलवे लाइन है, रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ 2-2, 3-3 ट्रेन आती हैं, तो काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। तो उसमें कोई अंडरपास या फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं बना। फ्लैट यहाँ पर लिए गए थे सर आपने, और यहाँ फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं? यहाँ करीब 1500 फ्लैट्स हैं और 1200 के करीब फैमिलीज हैं, और 2 से 3 साढ़े 3 करोड़ का फ्लैट है यहाँ पे। क्या मांग सर आपकी, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि ये एरिया बहुत नेग्लेक्टेड है। 37D और C जो है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। घड़ी रोड देख लो आप, शर्मनाक बात है कि बड़े बड़े ट्रक फंस जाते हैं उसमें जब बारिशें होती हैं। मैंने खुद देखा 2 ट्रक फंसे हुए, ट्रैक्टर आके उनको निकाल रहे हैं, और कई बार हमने प्रशासन को लिखा है, पर आज तक वो रिपेयर नहीं हुई। हाँ जी सर, क्या कुछ समस्याएं आपकी सोसाइटी में, एक बार जरा विस्तार से बताइए। सोसाइटी से बाहर जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2008 से जो है ना ये सोसाइटी का काम शुरू हुआ। उसके बाद में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पीछे आगे, रोड्स जो है, रोड्स इतना डस्टी रहता है, रोड की कोई क्लीनिंग नहीं है। रोड की जब से रोड बना है, जो हमारे सेक्टर का जो रोड बना है, कोई क्लीनिंग। यहाँ पर हमारी सोसाइटी के सामने इतनी ईटरीज, ढाबे ये वगैरह है, जो कि दिन दिन सारा रात दिन जो है गंदगी फैला रहते हैं, लेकिन उनमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी स्ट्रीट लाइट, उसमें आधे पर तो जो है स्ट्रीट जलती नहीं, महीने तो रात रहते हैं, वेस्टेज ऑफ द पावर। इसके बाद में जो है अभी सर ने जो है ना स्टार्टिंग के अंदर जब सोसाइटी से रहे थे, तो जब 8 बाद में जो है ना 8 इंच पाइपलाइन 12-21 से उसमें बताया गया, खुद SC ने बताया था कि आपके जो है ना पाइप लाइन जो है ना बिल्डर ने ही कम ली है, वो 8 जो है ना 12 इंच का जो है डलना चाहिए था, इन्होंने खुद 8 इंच ही डलवाया हुआ, इसलिए जो है पानी की जो आता है वो भी शॉर्ट सप्लाई के अंदर रहता है। और दूसरा जो है ना, अब तो कम से कम काफी दिन हो गए इंटरमिटेंटली पानी जो है ना GMD कहता रहता है, कोई उनका पाइप खराब है, कभी मेंटेनेंस के लिए हो जाता है, तो हम तो उसके अंदर सफर कर देते हैं।
टैंकर इतने ज्यादा टैंकर आते हैं कि हमारे लिए भी कितनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, जिसके पानी के चार्जेस की। रात दिन टैंकर मंगवाते हैं, उसके बाद सफर भी करते हैं पानी से और पैसा भी ज्यादा देना पड़ता है। बिजली की परेशानी इन सोसाइटियों के लिए अलग सिरदर्द बनी हुई है। इलाके में 33 केवीए का सब स्टेशन नहीं होने की वजह से बार बार बिजली कटती है। कूड़े की समस्या भी कम गंभीर नहीं है। सेक्टर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। आसपास के गांवों के लोग, रेहड़ी पटरी वाले और होटल ढाबों से निकलने वाला कचरा यहीं फेंक दिया जाता है। इसका सीधा असर इन हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले परिवारों पर पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइट की हालत भी लापरवाही की कहानी बयां करती है। लाइटें तो लगाई गई हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हेलो, मैं ग्रुप कैप्टन मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं बीपीटीवी पार्क सिरेन का एक रेसिडेंट हूँ। मैं 2008 से बुक किया था और 2017 में इधर मूव किया हूँ। तब से आज तक ये जो बस आती है इधर सिनेमा हॉल में मॉल के पास आती है, 1.7 किलोमीटर दूरी पे है इधर। और हमारे जो इतने सारे बुढ़े रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं और बच्चे जो रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, उनको पैदल जाके वो बस पकड़ना पड़ता है। तो बस का सुविधा इधर कराया जाए हमारे सोसाइटी के पास, क्योंकि इधर करीब इसी आधा किलोमीटर के अंदर में करीब 10,000 फैमिली रहते हैं। 10,000 फैमिली, रामाप्रस्था, करोना ऑप्टस, आईएलडी और बीपीटीपी के इधर मिला के करीब 10,000 फैमिली रहते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, इधर बस आना चाहिए, ताकि वो जो सीनियर सिटीजन्स है, बच्चे, फैमिली, ये सब इकट्ठा वो बस लेके रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन हो, कहीं सुविधा जा सकते हैं। वो तो एक हो गया। और द्वारका कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टिविटी है, इधर मेन प्रॉब्लम ही है कि जो रेलवे लाइन आता है, रेलवे लाइन में जब जाएंगे तो मतलब काफ़ी समय तक उधर रुकना पड़ता है, ट्रेन जाती रहती है। तो उसका जो एक अंडरपास या फ्लाईओवर बननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। प्रॉब्लम है, सोसाइटी अच्छी है, अंदर सारी प्रॉब्लम है। गोदरेज को अंडर कर रखी है, 0% काम हो रहा है, काम तो है ही नहीं, मेंटेनेंस पूरी जा रही है। इतना बुरा हाल है बेहिसाब। जहाँ देखो काम वास्ते वो लोग है ही नहीं, आदमी नहीं है, बंदे ही नहीं करने वास्ते। रोज स्टेटमेंट देते रहे हैं। अब ये बच्चों का गार्डन है पीछे को, 1.5 साल हो गया, मैट उखड़ी पड़ी है, बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती है, खून निकलता है, कुछ नहीं है। ओपन जिम है, काम होता है, पैडल निकल जाता है, कुछ नहीं है। क्लब है, इतना बढ़िया क्लब है, 0 मेंटेनेंस। बिल्डर तो कुछ सुनता ही नहीं है जी, उन्होंने तो उसको गोदरेज को हवाले कर दिया इसको। बाकी बाहर स्कूल है, स्कूल के यहाँ पानी भरता है, सीवर पानी भरता है, गोड़े गोड़े पानी हो जाता है। सुबह बच्चों स्कूल जाते हैं, जाने की दिक्कत, पानी निकासी नहीं होती यहाँ पर।